रंग जाऊं तेरे रंग में। ये मेहंदी की कौन हमें रसोई घर से मिली है? पूछो इस लड़की से, इस मेहंदी के साथ ये रसोई घर में क्या कर रही थी? हमें कुछ भी नहीं पता इस कौन के बारे में। हमें नहीं पता ये कैसे आया रसोई घर में। सच्ची। अच्छा, काशी तुम्हारी बड़ी बहू ऊपर कमरे में दर्द से करहा रही है। अरे जिस बच्चे के आने की खबर सुनकर तुमने पूरे शहर में मिठाई बंटवाई थी, आज उसी बच्चे की जान को खतरा है, और वो भी इस लड़की की वजह से, और तुम इसका साथ दे रहे हो। तुझे हमारी बात पर यकीन नहीं है ना? तो रुक, आते हैं हम। दिखाते हैं तुमको, हाँ, कि क्या कर रहे हैं हम। ये क्या कर रही हैं आप बहना? तुमको सच्चाई दिखा रहे हैं काशी। इस सामान में जरूर कोई ना कोई सबूत मिलेगा। रुको तुम। ये देखिए, देखा, ये हालत की है आपकी लाडली बहू ने हमारे घर की। नई बहू घर को खुशियों से भरती है, गंदगी से नहीं। पूछो इससे। बच्चों प्लीज, हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे, प्लीज। हरकतों की वजह से तुम हमारे दिल या हमारे घर में जगह नहीं बना रही हो, बल्कि हमारे दिल में नफरत पैदा कर रही हो। वादा करते हैं कि इन 30 दिनों में हम सारे बिगड़े रिश्ते सुधार देंगे, आप सबके दिलों में जगह बना लेंगे। और इससे पहले कि हम अपना आपा खो दे, प्लीज प्लीज ये घर छोड़ के चली जाओ। वरना इसके बाद हम क्या कर बैठेंगे धानी, ये हम भी नहीं चाहते। उनका ध्यान रखिए, ऐसी हालत में मूड स्विंग्स आता है। डॉक्टर, भाभी की तबीयत कैसी है? वो अब खतरे के बाहर है, लेकिन आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे हादसे से बच्चे की जान पे भी बन सकती है। थैंक यू सो मच। अभिषेक हुआ, डॉक्टर साहब को बार बार छोड़ दिया। पूजा, बेटा तबीयत कैसी? तू ठीक तो है ना बेटा? बेटा हमें माफ कर दे, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने उस रानी को खाना बनाने के लिए कहा। मां, हुआ, आज से यहाँ पर पूजा भाभी के लिए उनका खाना पीना, यहाँ तक कि हर एक चीज आप दोनों की जिम्मेदारी है। किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है।
यहाँ पर कौन क्या कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही कहा बेटा, किसी का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। धानी, धानी तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। हमें तुम पे तरस आता था, तुम्हारे लिए बुरा लगता था, और तुमने हमारा खाना खराब करके हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की। तुम जाओ यहाँ से धानी, प्लीज जाओ यहाँ से। अभी सच में हमने कुछ नहीं किया। धानी, तुम्हारे और ध्रुव के रिश्ते की जो कड़वाहट है ना, इसको तुम अपने और ध्रुव के बीच में रखो तो बेहतर होगा। हमारे परिवार को उसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है। और तुमने जो ये हरकत की है ना, इसके बाद तुम्हारा हमारा कोई भी लेना देना नहीं। समझ रही हो? हमारा तुमसे रिश्ता खत्म। माफी की तो उम्मीद भी मत करना तुम, क्योंकि वो मिलने नहीं वाली। इसलिए भगवान के लिए हम बोलते हैं, इस कमरे से अभी कभी बाहर निकल जाओ। पापा, हम माता रानी की कसम खा के कहते हैं कि हमने सच में कुछ भी नहीं किया है। हमें नहीं पता ये मेहंदी। बस बस, कसम नहीं खाते। उठो, बस उठो। इधर आइए। चंदा, पानी लेकर आओ। मेहंदी पता नहीं रख दो इधर। ये सामान पैक कर दो। एक बात बताइए पापा, कि 2 महीने की जान पहचान में आप इस लड़की पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? और बिना जान पहचान के आप ईश्वर पे इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? आप क्या सारी दुनिया विश्वास करती है? ईश्वर को देखा है, और ये तो हमने देखी है, ये तो सामने हमारे प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? इसको देखा है, सारे परिवार को देखा, इनके संस्कार को देखा। इसी लड़की की वजह से, इसकी वजह से इस घर में होने वाले बच्चे की जान जा सकती थी, और आप फिर भी इस पर भरोसा कर रहे हैं। कोई सबूत है आपके पास? कोई सबूत है आपके पास? ये तो तहकीकात का मामला है, अभी तक साबित नहीं हुआ कि इसने। ठीक है, एक बार के लिए हम मान लेते हैं पापा कि इसने कुछ नहीं किया, तो फिर किसने किया? हुआ या मम्मा ने? हो सकता है, हमने तो उनका नाम नहीं लिया। बचवा, आप तो डायरेक्ट नाम ले रहे हो, हमने तो नाम नहीं लिया।
जैसे प्यार की कोई सीमा नहीं होती, ऐसे नफरत की भी कोई सीमा नहीं होती। आपके सामने दिख रहा है, अरे शादी वाला घर है, मेहंदियां लग रही हैं हथेलियों पर। हो सकता है किसी ने उन बक्सों के अंदर वो वहां पर। हद है पापा, हद है। आप ये बात अच्छे से जानते कि आपने इस लड़की को हमारी जिंदगी में लाकर सबसे बड़ी गलती की है, लेकिन आप वो गलती मानने की बजाय इस लड़की का साथ देकर उसे ढकने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था कि आपकी आंखों पर ये जो गलतफहमी का पर्दा पड़ा है, एक दिन हटेगा ना, बहुत पछतावा होगा आपको, बहुत पछतावा होगा। नहीं पापा, दरअसल सच्चाई ये है कि आप अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी पगड़ी की इज्जत बचाने के लिए इसे घर तो ले आए, लेकिन वापस भेजने में आपकी शान घटती है। और बस आपकी उसी गलती के कारण आज सबको इस घर में भुगतना पड़ रहा है। बचवा, हमारी पगड़ी हमारी नहीं है, ये पूरे खानदान की पगड़ी है। सुना नहीं आपने, बहुत प्रचलित है, हाथी के पांव में सबका पांव। पापा तो मानने से रहे, लेकिन हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, बख्श दो हमें। अरे भूल जाओ वो मौका, प्लीज ये घर छोड़ के चली जाओ। प्लीज, और दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी। धानी बच्चा, आप जरा फोन में बात करके आते हैं। अभी आए। सुरेंद्र भाई साहब, सृष्टि को होश आ गए। आप यहां आ सकते हैं? जी ठीक है, हम आते हैं। जी। हे भोलेनाथ, हमें माफ कर देना। ये क्या हो गया हमसे? जी जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर दोबारा आपको कुछ भी करना है ना तो 100 बार सोच समझ के करना। समझ गई आप? अरे ठीक है रूपा, सुन लिए, बार बार बोल के हमें शर्मिंदा मत करो। हम जमीन में गड़े जा रहे हैं। हमको नहीं पता था कि वो धानी ले जाकर पूजा को चखा देगी खाना। पता होता तो हम मेहंदी नहीं मिलाते। रूपा, एक बात तो अच्छी हुई, लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही वो अपनी मंजिल तक तो पहुंच गए। अपने किए का ठीकरा हमने धानी के सर पे फोड़ दिया। हाँ, और हाजी जी, एक बात तो बहुत अच्छी हुई, भोलेनाथ की कृपा से पूजा और अभिषेक भी अब धानी से नफरत करने लगे हैं। वो पूजा जो धानी की साइड ले रही थी ना, ये हमारी साइड आ गई है ना? ये तो बहुत अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा तरीका ढूंढा अपने लोगों को हमारे खिलाफ करने का। यहाँ क्या कर रही हो? अगर दोबारा आपको कुछ भी करना है ना तो 100 बार सोच के कीजिएगा। सब गड़बड़ कर दिया आपने। अरे बस करो रूपा, कितनी बार सुनाओगी? हैं? अब क्या शर्म से जमीन में गड़ जाए? क्या तो नहीं हो गई गलती हमसे? हमें नहीं पता था वो धानी ले जाकर पूजा को खाना चखाएगी। पता होता तो नहीं मिलाते मेहंदी। इतनी नफरत करते आप दोनों हमसे। सही कह रहे थे पापा, नफरत की कोई सीमा नहीं होती। पर आप दोनों तो हमसे नफरत करती है ना, तो फिर पूजा भाभी के साथ और उनके बच्चे के साथ इतना गलत कैसे होने दिया आपने? क्यों किया आपने ऐसा? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप दोनों में
थोड़ी सी भी इंसानियत है, जो कि अब हम जानते हैं कि है, पूजा भाभी से माफी मांग लीजिए। प्लीज उन्हें सब कुछ सच बता दीजिए। घर में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। देखिए, अगर आप लोग सच नहीं बोलेंगे तो फिर माफी चाहते हैं, लेकिन हम अपने परिवार को धोखे में नहीं रख सकते। हमें सबको सच बताना होगा। रुक! जी मूर्त बन के काहे खड़ी हो? चलो, हमें चल के उसे रोकना पड़ेगा। अगर उसने नीचे जाके वीडियो सबको बता दिया तो लेने के दिन ही पड़ जाएंगे। जो रायता हमने फैलाया उसे समेटना तो पड़ेगा ना जीजी। अरे जीजी क्या सोच रही है? चलिए, वो सबको वीडियो दिखा देगी, हमारा वीडियो दिखा देगी जीजी, हमारा सच सबके सामने आ जाएगा। चलिए चलिए, उसे रोकना है। अच्छा भाभी एक और। हाँ, एक और। एक बार क्या होता है कि एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि जब मैं आपसे बिना पूछे घर के बाहर जा सकता हूं? तो पता मम्मी क्या बोलती है कि बेटा इतने बड़े तो तुम्हारे पापा भी नहीं हो पाए। ये वाला बढ़िया था। कौन है भैया? कोई नहीं यार, शायद हवा से आवाज आई हो। पक्का? क्योंकि अभी बुआ के कमरे से भी आवाज आ रही थी। क्या बोल रहे हो? एक काम करते हैं, हम जाकर देख कर आते हैं। ए लड़की, चल फोन दे। हमने कहा फोन दे। फोन नहीं देंगे अब हम देखते हैं कैसे फोन नहीं देती। दे दे फोन। अब चाहे जो भी कर लीजिए, फोन नहीं देंगे माँ। माँ, बुआ,
यहाँ तो कोई भी नहीं, फिर आवाज कहाँ से आ रही थी? माँ, वाह, जी हम अभी आते हैं। ये ऐसे काबू में नहीं आएगी हमारे।